नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली साधना के विज्ञान के बारे में, गायत्री साधना। इसे आत्मबल यानी हमारी जो भीतरी शक्ति है उसे जगाने का एक तरीका माना गया है। तो चलिए इस प्राचीन विज्ञान की परतों को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। ये कहता है कि हमारे समय का जो सबसे बड़ा दानव है ना, वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का आस्था संकट है। मतलब एक ऐसी हालत जहां हम सब भौतिकवाद और स्वार्थ की दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि अपनी जड़ों को, अपने मानवीय मूल्यों को कहीं पीछे ही छोड़ आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरे आस्था संकट का जवाब क्या है। इस स्रोत के हिसाब से इसका समाधान गायत्री उपासना में ही छिपा है। लेकिन ये सिर्फ कोई पूजा या कर्मकांड नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो गायत्री उपासना का जो असल मकसद है वो सिर्फ मंत्रों का जाप करना भर नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी बुद्धि जिसे प्रज्ञा कहते हैं उसे जगाना है। ये वही प्रज्ञा है जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही और गलत में फर्क करने की ताकत देती है, सही फैसले लेने की हिम्मत देती है। और सच कहूं तो यही तो असली आत्मबल। अच्छा, अब सीधे मुख्य साधना में उतरने से पहले शरीर और मन की तैयारी वो बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी कीमती चीज को रखने के लिए पहले बर्तन को अच्छे से साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर लेने के लिए खुद को एक लायक पात्र बनाना होता है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला कदम आता है आचमन। ये एक तरह की सिंबॉलिक प्यूरिफिकेशन है, जहां मंत्र से पवित्र किए हुए जल को ग्रहण करके हम अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने अंतःकरण को साधना के लिए तैयार करते हैं। ये बाहर और भीतर दोनों तरह की पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद आता है शिखा वंदन। शिखा को सिर्फ बालों का गुच्छा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का ध्वज माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो ऊंचे विचारों और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। अब आता है प्राणायाम, जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है। इसके ये 4 चरण हैं: पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की एक्सरसाइज नहीं है। इसका असली जादू तो इसकी भावना में छिपा है। और यही वो बात है जो इसे इतना खास बनाती है। वो है इसके पीछे की भावना। ये सिर्फ सांस का आना जाना नहीं है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। इसमें हम ये महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की सारी अच्छाई, सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारे विकार वो सांस के साथ बाहर जा रहे हैं। और तैयारी का आखिरी स्टेप है न्यास। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर के अलग-अलग एनर्जी सेंटर्स को छूकर उन्हें जागृत करते हैं, ताकि हमारा पूरा शरीर साधना की ऊर्जा को ग्रहण करने और उसे संभालने के लिए तैयार हो जाए। तो शरीर और मन की पूरी तैयारी के बाद अब हम साधना के दिल में प्रवेश करते हैं, यानी गायत्री मंत्र का जप। इसकी शक्ति आखिर है क्या, और ये हमारे अंदर क्या बदलाव ला सकता है, आइए जानते हैं। जब हम पूरे मन और श्रद्धा से मंत्र का जाप करते हैं तो ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं रह जाता। ये हमारे अंदर एक गहरा केमिकल चेंज लाता है। ये हमारे मन की गंदगी को साफ करता है, हमारे विवेक को जगाता है और हमें वो अंदरूनी ताकत देता है जिसे हम आत्मबल कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के काबिल बनाती है। और देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से इस पूरे मकसद को समझाती है कि इसका असली लक्ष्य कोई चमत्कार या दुनियावी फायदा पाना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करना और अपने विचारों को सही दिशा देना है। ये सच में एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया है। अच्छा, अब कोई भी इतनी गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस हो तो उसके लिए एक खास अनुशासन तो चाहिए ही होगा, है ना? तो चलिए अब उन नियमों को समझते हैं जो इस साधना को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है इस साधना को कामयाब बनाने के लिए? स्रोत ग्रंथ इन्हें बहुत साफ साफ बताता है, जिन्हें हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी नियमों की, जो हमारे शरीर और हमारे आसपास के माहौल से जुड़े हैं। एक साफ शरीर, स्वच्छ और आरामदायक कपड़े और एक शांत एकांत जगह, ये सब मिलकर साधना के लिए एक सही माहौल बनाते हैं। और फिर आता है मानसिक अनुशासन, जो शायद इस साधना का सबसे जरूरी हिस्सा है। एकाग्रता, श्रद्धा, दृढ़ता और नियमितता।
स्रोत के मुताबिक ये वो 4 खंभे हैं जिन पर साधना की सफलता टिकी होती है। और आखिर में कुछ नियम हमारी जीवन शैली से भी जुड़े हैं। इसमें सात्विक आहार यानी शुद्ध, सरल और ऊर्जा देने वाला भोजन शामिल है। साथ ही नेगेटिव व्यवहार से बचना। मतलब यह है कि हमारा खानपान और हमारा आचरण हमारी आध्यात्मिक तरक्की पर सीधा असर डालता है। जप करने के भी तरीके बताए गए हैं। एक है वाचिक जप, जिसमें होंठ तो हिलते हैं पर आवाज बहुत धीमी होती है। यह सामान्य अभ्यास के लिए है। और दूसरा है मानसिक जप, जो पूरी तरह से मन के भीतर होता है और इसे किसी भी समय, किसी भी हालत में किया जा सकता है। और अंत में ये बात हमें फिर से इस साधना के असली मकसद की याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता कोई बाहरी चीज हासिल करना नहीं, बल्कि एक शुद्ध बुद्धि और सत्य के रास्ते पर चलने की काबिलियत को पा लेना है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हम अक्सर दिशाहीन और कमजोर महसूस करते हैं, क्या गायत्री साधना जैसी प्राचीन पद्धतियां हमें वो अंदरूनी ताकत और वो साफ सोच दे सकती हैं जिसकी हमें सच में तलाश है? ये सवाल सोचने लायक है।